जय भीम साथियों, स्वागत है आपका। मैं पंकज धीरान। मैं दिल्ली के कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो आज हम इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं कि जो ये महिला सम्मान योजना है और जो उसका जो पैसा है वो कहाँ से आएगा। क्या ये झूठे वादे हैं? क्या ये सच में महिलाओं को दिए जाएंगे? क्या इस तरह की पहले भी कोई घोषणाएं आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा चुकी है या ये सच में ही होने जा रहा है? इस तरह के मुद्दे हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दिल्ली में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो गूगल करने पर पता चला है कि दिल्ली में जो महिलाओं की संख्या है वो 78,615 है। तो यकीनन 78 लाख महिलाओं को अगर हर महीने हम 2100 रुपये देंगे तो ये करीबन 16 अरब 38 करोड़ रुपए के आसपास का बजट जो है दिल्ली सरकार के ऊपर बढ़ने वाला है। तो ये बजट आएगा कहां से? ये करेंगे कैसे? ये मैनेज कैसे होगा? क्या फालतू का पैसा हमारे पास दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास रखा हुआ था? तो इस तरह की चीजों पर हम बात करने जा रहे हैं और हम इस पे साथ साथ इसके साथ साथ हम इन चीजों पे बात करेंगे कि इस पैसे का सदुपयोग या सही इस्तेमाल हम कहां कर सकते हैं। सबसे पहले जो मुद्दा है ना, मैं महिलाओं को ही उठाऊंगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं महिलाओं को पैसे देने के या महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ हूं या इस तरह की मैं बातें करना चाह रहा हूं। मैं लेकिन ये कहना चाह रहा हूं कि पैसे का सही सदुपयोग हो, क्योंकि ये पैसा किसी एक का नहीं है, ये सबका पैसा है। तो इस पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। और कैसे होगा मैं बता सकता हूं। दिल्ली में जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में जो काम करने वाली हमारी माताएं जो बहनें हैं, क्या दिल्ली सरकार को पता है कि उसका मिनिमम वेजेस दिल्ली में क्या है और उनको क्या सैलरी दी जा रही है? खुद आकर के देखिए, जिसमें लिखा है कि दिल्ली इज फेसिंग ए शॉर्टेज ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स and teachers due to a number of issues including job insecurity, low wages and lack of placement employment status, lack of permanent employment status। कहने का मतलब है कि जो आंगनवाड़ी में जो आपकी सरकार में जो महिलाएं जो काम कर रही है उनको अपनी जॉब की इनसिक्योरिटी फील होती है। उनके पास परमानेंट जॉब नहीं है। उनको फील होता है कि उनको कभी भी निकाला जा सकता है और कभी भी उनको रखा जा सकता है। उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इस मुद्दों पर आपको काम करना चाहिए। जो पैसा है, इस तरह के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स आपके जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो दिल्ली के जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको आपको मोटिवेट के तौर पर उनको ज्यादा सैलरी देनी चाहिए और कम से कम मिनिमम वेजेस तो आपको देना चाहिए। इतना तो देना चाहिए कि उनका घर परिवार जो है आराम से चल सके। और इसके अलावा जो आंगनवाड़ी के जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे आंगनवाड़ी बहुत सारी ऐसी है जिनमें टीचर्स ही नहीं है, जिनमें वर्कर्स ही नहीं है। और बहुत सारी जहां पर आंगनवाड़ी सेंटर खुले हुए हैं, वहां के जो ओनर है वो इशू उनका ये रहता है कि भाई टाइम से हमारा रेंट ही नहीं आता। और आंगनवाड़ी वर्कर्स कह रही है कि हमारा टाइम से सैलरी नहीं आती। मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो इनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब आपका ध्यान मैं दिलाना चाह रहा हूँ स्कूल की तरफ कि दिल्ली में जो है आपके पास पैसा तो बहुत सारा है। आपने बता ही दिया कि आपके पास इतना पैसा है कि हर महिला को 2100 रुपये दे सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ पुरुषों को भी कुछ ना कुछ दे ही दो। तो यहाँ ये जो दिल्ली के स्कूल है, दिल्ली में करीबन 16,000 वैकेंसी ऐसी है जो अभी खाली पड़ी है। ये दिल्ली सरकार का हाल है। ये उस जगह का हाल है जहां दावे किए जाते हैं कि दिल्ली को लंदन बना दिया गया। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया गया। अभी भी दिल्ली के जो टीचर्स हैं, दिल्ली के जो बच्चे हैं, दिल्ली के जो निवासी है, उनको जानकारी है कि एक एक स्कूल, एक एक टीचर्स के ऊपर कितनी कितनी क्लासेस डाल दी गई है पढ़ाने के लिए। और ये एक रिपोर्ट है यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया की। ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के जो स्कूल है वो 62,000 टीचर्स की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास बच्चे ज्यादा है और टीचर्स कम है। तो जो जो आपके पास फालतू का पैसा है ना, उनसे आप नए टीचर्स को हायर करिए और बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। अब हर बार बात यही चल रही है कि पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा है तो ठीक है ना, पैसे ज्यादा अगर है आपके पास में, तो आप ये मुद्दा भी देखिए कि दिल्ली में 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो बेघर है, होमलेस है। होमलेस ये आप देखिए आकर के, यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करिए कि मोर देन 60,000 स्ट्रीट चिल्ड्रन इन दिल्ली। 60,000 बच्चे दिल्ली में ऐसे हैं जो बेघर है, जो सड़कों की स्थिति में रह रहे हैं, जो फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, जो टेंट में रह रहे हैं, जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं। इस तरह के बच्चे 60,000 है दिल्ली में। और ये डीसीपीसीआर, एनसीपीसीआर, ये दिल्ली सरकार कर क्या रही है? अभी दिल्ली में ना बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे आपने कि बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा। थोड़ा आगे आकर के रिकॉर्ड देख लो। मैं अभी गूगल पर सर्च किया था कि होमलेस ओल्ड पर्सन इन दिल्ली, तो उसमें निकल के आया है कि करीबन
3 लाख लोग, करीबन 3 लाख लोग बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो दिल्ली की सड़कों पर बेघर है, भीख मांगने को मजबूर है। केजरीवाल जी के माँ बाप जिनको वो कह रहे हैं कि बेटा हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपकी पेंशन को बंद करने वाले ही केजरीवाल है। वो बेटा जिसकी आप लंबी उम्र की दुआएं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि बेटा हो तो ऐसा, बेटा हो तो, उस बेटे ने ही आपको बेघर कर रखा, उस बेटे ने ही आपकी पेंशन बंद कर रखी है। अब कुछ ये भी कहते हैं कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, बस फ्री कर दी। इसमें भी आपको चीजों को समझने की जरूरत है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कितनी परसेंट महिलाएं ऐसी है जो रोज काम करने जाती है, कितनी परसेंट महिलाएं ऐसी है। तो आपको मैं रिकॉर्ड दिखाता हूं, केवल और केवल 9% महिलाएं ऐसी है जो दिल्ली में रोज अपने काम के लिए जाती है। और उस 9% महिलाओं से भी ऐसी है, 33% महिलाएं ऐसी है जो मेट्रो में सफर करती है। तो ये बस में सफर कर कौन रहा है? तो केवल महिलाओं के बस फ्री कर देने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। और हमें ये लगे कि बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया केजरीवाल ने, तो ये भी गलत है। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि सिर्फ 9% महिलाएं ऐसी है जो काम करने जाती है, और उसमें से 33% महिलाएं ऐसी है जो मेट्रो में सफर करती है। तो हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए अगर बस फ्री कर दी तो बहुत बड़ा काम कर दिया। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये किराया सबके लिए हाफ हो जाए तो उसका फायदा भी महिलाओं को ही होगा। और वो कैसे होगा कि अगर मैं अपने घर का मैं पुरुष हूं और मैं सफर करके बस में हर महीने जो है मेरा 1,000 रुपये किराया लगता है, तो अगर वो हाफ कर देंगे तो भाई फिर 500 लगेगा। तो जो मेरा 500 रुपये बचेगा वो मैं घर की महिलाओं को तो ला के दूंगा, वो घर की महिलाओं को इसका फायदा होगा, क्योंकि वो उसको बच्चों के फीस भरने में या घर की साग सब्जी लाने में उसका फायदा होगा। तो इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए, ना कि किसी के लिए फ्री और किसी के लिए इतना बर्डन बढ़ा दो। तो बस लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये फ्री का खाली रेवड़ी है, क्योंकि इससे पहले भी पंजाब में इन्होंने इस तरह की घोषणाएं कर चुके हैं। और पंजाब की महिलाओं से आप संपर्क कर सकते हैं कि किसी को 2100 रुपये, 1,000 या 1 पैसा भी अगर मिला हो तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए। इस तरह का कुछ नहीं है, सब झूठ है, झूठे वादे हैं, क्योंकि ये अपनी नाकामी छुपाना चाह रहे हैं। ये इस बार काम नहीं कर पाए हैं। इनको पता है कि आपकी सड़कों की हालत क्या है। आप जैसे घर के बाहर निकलते हो आपको कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है, आपके सड़कें बहुत जर्जर हालतों में मिलती है, आपके मोहल्ले की हालत खराब है, आपके पार्कों के हालत खराब है। तो जो ये नाकामी है ना इनकी लोगों की, सरकार की, वे नाकामी छुपाना चाह रहे हैं। तो नाकामी छुपाने के चक्कर में फ्री ले लो, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो तब ना जब पैसा होगा। पैसा लाएंगे कहां से? जो मैं कह रहा हूं कि 16 अरब का जो बटन दिल्ली सरकार के ऊपर पड़ रहा है वो लाएंगे कहां से? मैं बताया ना कि अपने घर से देंगे क्या केजरीवाल जी? कि अपने घर से उनके पास कोई पुश्तैनी नहीं, जमीन पड़ी हो उसको बेच करके वो दिल्ली सरकार को, दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देंगे। कहां से देंगे? पैसा ही नहीं है। तो दिल्ली की सभी माताएं और बहनों से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इनके झांसों में बिल्कुल मत आओ। और इस बार जो है वो आप अपना दिमाग लगा करके ऐसी सरकार को चुनो जो आपके रोजगार पर बात करे, जो आपकी शिक्षा पे बात करे, जो आपकी सिक्योरिटी पे बात करे, जो इधर उधर के मुद्दे, फालतू मुद्दों पे बात ना करे।